ओम शांति। 27 मई 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। तो सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा हमें अनेक युक्तियां दे रहे हैं। कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देकर स्वयं निसंकल्प होकर चलते जाओ। विचार देना, इशारा देना, यह दूसरी बात है। हलचल में आना, यह दूसरी बात है। तो कैसा बनना है? तो सदा एक रस, संकल्प दिया और निरसंकल्प बने। सदा ध्यान रहे कि मुझे कर्म इंद्रिय जीत बनना है। कोई एक कर्म इंद्रिय की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी। तो इसलिए अंडरलाइन करवा रहे हैं बाबा, एक रस स्थिति में स्थित होने नहीं देगी। तो इन युक्तियों को हमें कैसे धारण करना है? अगर हम चिंतन करें तो पहली बात आती है कि कुछ भी हो, हमें उसके ऊपर संकल्प नहीं चलाने हैं कि यह क्यों हो रहा है, यह ऐसा क्यों कर रहा है, उसने ऐसा क्यों कहा आदि। तो हमारे पास 3 रास्ते हैं। पहला तो जो भी चिंता, उलझन या कोई भी बोझ है तो उसे हमें बाबा को समर्पित कर देना है। फिर दूसरा रास्ता है कि जो निमित्त बड़े हैं हमें उन्हें सौंप देना है। और तीसरा, अगर किसी को कोई इशारा देना है, कोई विचार देना है, किसी को कोई गलती बतानी है, सलाह देनी है, तो बस ध्यान यह रखना है कि हमारी स्थिति शांत और स्थिर हो, उसमें क्रोध, बेचैनी या अहंकार नहीं हो कि मेरी बात तो मानी जानी चाहिए। तो अपना जो भी संकल्प है देने के बाद फिर निश्चय बुद्धि हो, उसके बारे में हमें निरसंकल्प हो जाना है। अर्थात बात को पकड़कर उसके बारे में फिर और चिंतन नहीं चलाना है, क्योंकि जो भी व्यर्थ संकल्प हम करते हैं, हम आत्मा की ऊर्जा को क्षीण करता है, खत्म करता है। और अगर व्यर्थ संकल्प चलते हैं कि इसने ऐसा कैसे कह दिया, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, मुझे तो उसे जवाब देना पड़ेगा, मैंने इतना कहा फिर भी वह नहीं सुधरा आदि, तो इसे स्थिति की हलचल कहा जाएगा। तो कुछ भी हो, हमें बाहर से जो कर्तव्य करना है वह तो निभाना है, लेकिन स्थिति एक रस, शांत, स्थिर हो। फिर दूसरी बात, कुछ भी हो, हमारी स्थिति अचल अडोल रहे, उसके लिए खास अटेंशन देना है कि मुझे कर्म इंद्रिय जीत बनना है। अर्थात मैं कर्म इंद्रियों का राजा हूं, मालिक हूं। तो आंखें, कान, जीभ, हाथ पैर और सूक्ष्म कर्म इंद्रियां सभी मुझ आत्मा मालिक के अनुसार कार्य करें। आंखें व्यर्थ नहीं देखे, कान नकारात्मक बातों को नहीं पकड़े, जीभ स्वाद या कटु वचन की गुलाम नहीं बने। ऐसे ही सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार, कि मन आकर्षण के पीछे ना दौड़े, क्योंकि जब इंद्रियां मालिक बन जाती है, स्वाद के, मोबाइल आदि ऐसे साधनों के, प्रशंसा के, किसी से अटेंशन प्राप्त करने के, तो यह सभी आकर्षण मन बुद्धि को नीचे ले आते हैं, आत्मा को परिस्थितियों के, व्यक्ति के गुलाम बना देते हैं। फिर परिस्थितियों में, मनुष्य के बदलते व्यवहार में स्थिति हलचल में आ जाती है। एक रस स्थिति में स्थित फिर हो ही नहीं सकते, क्योंकि कभी खुशी रहेगी तो कभी दुख होगा, कभी उम्मीद रहेगी तो कभी निराशा होगी। और ऐसी स्थिति में हम बाबा का भी पूरा नहीं बन सकते,
क्योंकि हलचल वाली मन बुद्धि में परमात्मा याद तो ठहरेगी ही नहीं। इस प्रकार से जीवन में परिस्थितियां, लोग, विचार, आकर्षण सब कुछ आता रहेगा, लेकिन हमें उसमें उलझना नहीं है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, ऐसे ही हमें साक्षी होकर देखना है, पकड़कर नहीं बैठना है और सारे दिन में खुद को चेक करना है कि क्या कर्म इंद्रिय रूपी कर्मचारी मुझ आत्मा मालिक के अनुसार कार्य करती है। क्या मैं आत्मा परिस्थितियों, लोगों, भावनाओं के आकर्षण से परे स्थिर रह पाती हूँ? क्या मेरे मन बुद्धि में कोई बोझ है? तो ऐसे चेक करके फिर बाबा को सब कुछ सौंपकर हल्का हो जाना है और स्वमान के अभ्यास से, साक्षी दृष्टा के अभ्यास से कर्म इंद्रियों के ऊपर विजयी बनना है। अच्छा, ओम शांति।